ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ टाइम टेबल पे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा जो मैंने बनाई थी डीएनए टाइम टेबल पे। तो लेट स्टार्ट। मान लीजिए कि मुझे 2020 में जाना है 2026 से। ठीक है। तो अगर मैं 2020 से 2026 में जाना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो ये आएगा कि अगर मैं 2026 में भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, 2020 में भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं 2026 से 2020 में जाना चाहता हूँ तो फिर 2026 में मेरी जगह एग्जिस्ट कौन करेगा, या फिर 2020 में मेरी जगह दो करेक्टर एक सेम लेवल के कैसे हो सकते हैं, मतलब सेम डीएनए के कैसे हो सकते हैं। तो क्या होगा, जो मेरा जो 2020 का कैरेक्टर है वो 2026 से रिप्लेस हो जाएगा, और 2026 वाला कैरेक्टर जो है वो 2020 से रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि उन दोनों को कुछ याद नहीं रहेगा कि वो रिप्लेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। यानी कि अगर आप टाइम टेबल करते हो तो आप डीएनए के थ्रू टाइम टेबल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपने जो टाइम टेबल करा है वो किस वजह से करा और किस लिए करा था। लेकिन आप जो है वो दुनिया को वर्ल्ड वार से या फिर वार से रोक सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए कि ये 2020 का करेक्टर है, ये है 2026 का करेक्टर। अब 2026 वाला करेक्टर जो है वो 2020 वाले करेक्टर में क्या, तो 2020 वाला करेक्टर जो है वो 2026 वाले करेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि उन दोनों की एज जो है वो आपस में बदल जाएगी। उनको याद कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मूवमेंट चेंज होंगे। मूवमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि एक गतिविधि दूसरी गतिविधि से जुड़ी हुई है। यानी कि मैं कुछ खाता हूँ पीता हूँ या फिर जो भी कुछ करता हूँ किसी टाइम पे, तो दूसरा इंसान कुछ और गतिविधि कर रहा होता है। ऐसी पूरी की पूरी दुनिया कुछ हर कोई ना कोई गतिविधि कर रही होती है। इसी तरीके से सोलर प्लैनेट घूम रहे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने 2020 में गया, 2026 से 2020 में पहुंच गया मैं। ठीक है, 2020 में मैं पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे 2020 में देखता हूँ तो जो 2020 वाला रियल कलेक्टर था उसने जो मूवमेंट्स करे थे वो, उसने 5 बजे खाना खाया था, 10 बजे सो गया था। लेकिन जो मैंने मूवमेंट्स करे मैंने 6 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गया। या फिर